नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के दूसरे हिस्से में पाठ पठन के। हमने पिछले हिस्से में पढ़ा था कि इस जो चलचित्र थी, ठीक है, इसकी नायिका ज़ुबैदा थी और नायक थे विट्ठल। विट्ठल जी को उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी। अपने समय के प्रसिद्ध नायक विट्ठल जी को इस कमी के कारण फिल्म से हटाकर महबूब जी को नायक बना दिया गया। विट्ठल जी ने मुकदमा कर दिया भाई। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो उनकी जीत ने उन्हें पुनः नायक बना दिया। इससे विट्ठल जी की सफलता और लोकप्रियता बढ़ती गई। उन्होंने लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में कार्य किया। इसके अलावा इस फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर बच्चों, ये चलचित्र का नाम भूल गया, जिसका गीत है जब प्यार किया तो डरना क्या, अकबर वगैरह, वो उस आधार पर बनी। उसमें पृथ्वीराज कपूर जी थे। ये करिश्मा कपूर जी जो है ना, उनके परिवार से करीना कपूर जी के मतलब दादा परदादा हैं। याकूब और जगदीश सेठी जी जैसे अभिनेताओं ने भी काम किया। 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। सोचिएगा, 8 हफ्ते, ठीक है। और आजकल 3 दिनों में चलचित्र उतर जाती है। तो 10,000 फीट लंबी और 4 महीनों में तैयार इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी। इसे देखने के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता था। आप सोच सकते हैं कि थिएटर में इतनी भीड़ होगी। ये बेटा वो दौर था, वही दौर था। आजकल कहाँ ये चीज़ें हैं। तब के हीरो हीरोइन ने स्टारडम जिया था। तो सवाक फिल्मों का विषय पौराणिक कथाएं, पारसी रंगमंच के नाटक, अरबी प्रेम कथाएं आदि हुआ करती थी। सामाजिक विषय पर बनी फिल्म खुदा की शान का एक किरदार महात्मा गांधी जी जैसा था, तो जिस कारण अंग्रेज़ों ने इस फिल्म पर गुस्सा प्रकट किया। तो सवाक फिल्मों की शुरुआत के 25 साल बाद इसके निर्माता निर्देशक अर्देशीर जी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जब उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया। ठीक है ना भाई, ये तो कोई कोई होते हैं ऐसे महान लोग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, बीच में बात आई थी ना, ये चलचित्र 10,000 फीट लंबी थी। बच्चों, जो पहली चलचित्रें थी, मुझे आज का नहीं पता, जो पहली थी वो रील चलती थी, साथ में साउंड चलता था, साथ में आवाज़ चलती थी, रोशनी मारी जाती थी, वो रील चलती थी। ऐसे नहीं 10,000 फीट लंबी थी। तो वो जो पात्र थे हमें चलते हुए दिखाई देते थे। कह लो फोटोज़ खींची जाती थी, उसमें वो ऐसे कुछ मूवीज़ बनती थी। ठीक है। तो अर्देशीर जी ने कहा कि भाई मैंने तो अपने देश के लिए जो ज़रूरी योगदान था वो दिया। सवाक फिल्मों के इस दौर में पढ़े लिखे अभिनेताओं की ज़रूरत महसूस की गई, क्योंकि डायलॉग पढ़ने थे। अब अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलना पड़ता था, इसलिए गायन प्रतिभा को भी महत्व दिया जाने लगा। इस दौर में अनेक गायक अभिनेता पर्दे पर आए। फिल्मों में हिंदी उर्दू के मेलजोल वाली जन प्रचलित भाषा को महत्व मिला, इंपॉर्टेंस मिली। सिनेमा में दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब अब बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाने लगा। इस समय अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर भी दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना जी की हेयर स्टाइल खूब लोकप्रिय हुई। आज भी मुझे याद है एक हेयर स्टाइल, साधना कट बोला जाता उन्हें, तो कोई साधना हीरोइन थी वो, एक और थी। औरतें अपनी केश सज्जा सुलोचना जी की तरह करती थी। यह फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा मतलब म्यांमार और पश्चिम एशिया में खूब पसंद की गई। तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के जी को भी सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी जी की उपलब्धि का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सिनेमा का नया युग शुरू हो चुका था। तो मतलब शुरुआत किसने की थी? असल में अर्देशीर ईरानी जी ने, पर जो भारतीय सिनेमा के जनक है वो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।